अंदर आशा पैदा करने वाली बात है। कह रहे कामादि नाम परवशो, जिसने अखंड वृंदावनवास का नियम ले लिया पर वो कामी पुरुष है। कामादि नाम परवशो, वो स्वावसो नहीं है, जितेंद्री नहीं है, वो अजितेंद्री है, कामी पुरुष है। दूसरा यशोर्थी, वो अपना नाम चाहता है, अपना यश चाहने वाला है। तीसरा त्यक्त सत्पथः, संतों के मार्ग का त्यागी है वो। अब रह क्या गया? विचार करो, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। निराशा नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। ये बात सुनने के बाद इसी में हम मिल जाएंगे, हमारे लक्षण इसी में मिल जाएंगे। पहला वाला जो वर्णन हुआ श्लोक, वो तो सिद्ध पुरुषों का है। जो अपने लोग पंक्ति में है वो इसी में मिल जाएंगे। कामादि नाम परवशो, इंद्रियों का गुलाम, मन का गुलाम, काम का गुलाम। परवशो, काम के अधीन, इंद्रियों के अधीन, मन के अधीन। यशोर्थी, यश चाहने वाला, मेरा नाम हो जाए, मेरी कीर्ति हो जाए। और त्यक्त सत्पथः, सतमार्ग का त्याग करने वाला, संतों के द्वारा बताए हुए मार्ग में ना चलने वाला। कह रहे कि ययादति तत्कृपा, यदि वृंदावन की कृपा हो गई और उसने निश्चय कर लिया कि मैं आजीवन वृंदावन वास करूंगा, तो कह रहे कथम वृंदावन सिद्धिम न, उसे कौन सी सिद्धि नहीं प्राप्त हो जाएगी? सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। भाई ये बात पकड़ लो। ये थोड़ा बहुत कठिन बात है। क्या? आजीवन वृंदावन वास करना। ऐसी ऐसी परिस्थितियां लुभावनी आती है कि आप चलो बस। ऐसी ऐसी भयावनी परिस्थितियां आती, आपको अब तो चलना ही पड़ेगा। वृंदावन का नियम ऐसा कट्टर ले लो कि प्राण निकल जाए सो स्वीकार, लेकिन हम शरीर जीवित वृंदावन से ब्रज के बाहर नहीं जाएंगे। तो चाहे वो कामी पुरुष हो, चाहे यशोर्थी पुरुष हो, सतमार्ग का त्यागी पुरुष हो, तो भी उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। धाम वास मात्र से वृंदावन प्रभाव सुने अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। भगवत प्राप्ति बहुत दुर्लभ दिखाई देती, क्योंकि इंद्रियों को समेट पाना, मन को समेट पाना, रात दिन निरंतर भजन में लगे रहना, जब तक जीवित है कोई गलती ना होने पावे, तब भगवत प्राप्ति। धाम की कितनी महिमा है कि वो कामी पुरुष है, परवश है इंद्रियों के। यही बात ध्रुवदास जी ने भी लिखा है, यद्यपि भक्त अनन्य जो। यही बातें हृदय को बलवान बना देती है। यद्यपि भक्त अनन्य जो, विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन तेषम लहय न कोय। जो श्यामा श्याम का अनन्य हो गया है, यद्यपि वो अभी विषयी है, जितेंद्री नहीं हुआ, तो भी करोड़ों जितेंद्रियों, करोड़ों कर्मकांडी उसकी समानता नहीं कर सकते, क्योंकि वो श्यामा श्याम का अनुरागी है, श्यामा श्याम का अनन्य है। शरणागति में सुग्रीव जी के प्रति जो भगवान का शरण्य का भाव दिखाया, वो बहुत पुष्ट करता है। सुग्रीव जी से हनुमान जी महाराज, वो देखो जो राजकुमार, सुग्रीव जी तो कांप गए। उनको लगा कि ये बाली के द्वारा भेजे हुए, क्योंकि बाली यहां सापवश आ नहीं सकता, इसीलिए वो सुरक्षित थे वहां। हनुमान जी से डर करके कहा कि अब तो प्राणों को कहां हम सुरक्षित रख पाएंगे, क्योंकि जहां भागेंगे वहां बाली पहुंच जाएगा। हम इसी पर्वत पर केवल सुरक्षित थे, ऋषि के शाप से वो यहां आता। ये दो दिव्य राजकुमार हमें लगता है उसी के भेजे हुए, तुम जाओ देखो कौन है। हनुमान जी विप्र रूप में गए, सामने अरविंदाक्ष भगवान पर दृष्टि पड़ते ही साष्टांग दंडवत। आप कौन हैं स्वामी? नंगे पैर ऐसे कटीले कंकरीड़े जंगल में भ्रमण कर रहे हैं, आपके इस भ्रमण का हेतु क्या है? कहा मैं दशरथ नंदन राम और ये लखन।
पिता की आज्ञा से हमें 14 वर्ष का वनवास मिला हुआ है। पर आप कौन हैं? विप्र देवता, आप ऐसे मृदु वचनों से और आपको देखने से लग रहा है कि आपका हृदय बड़ा महान है, क्योंकि आंखों में अश्रु आपके भरे हुए हैं। आप कौन हैं? तो बोले, स्वामी मैं तो मंद बुद्धि भूल सकता हूं, लेकिन आप ऐसे पूछेंगे, मैं तो आपका सेवक हूं। कांधे पे प्रभु को बैठाला, एक उम्र मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोहि बिसारे दीन बंधु भगवान। भगवान को सुग्रीव देखकर समझ गए कि ये अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं, क्योंकि प्रतिकूल होते तो हनुमान जी ऐसे नहीं लाते। बहुत आनंदित हनुमान जी महाराज परिचय सुग्रीव का श्री राम जी को, और राम जी का परिचय सुग्रीव को देते हैं। जब परिचय सुना और समस्या सुनी तो भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, मान लो बाली मारा गया, मान लो, तुम निश्चिंत हो जाओ। वो अग्नि को साक्षी करके मित्रता की हनुमान जी महाराज की कृपा से। सुग्रीव ने कहा, प्रभु मान तो लेते हैं आपकी कृपा से, लेकिन बहुत बलवान बाली है। देखो ये दुंदुभि राक्षस की हड्डियां हैं, ये ताल के वृक्ष हैं, यदि एक बाण में इनको बेध दो तो मुझे विश्वास हो जाएगा बाली मार। भगवान का अमोघ बाण। अब बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान ने कहा, जाओ ललकारो जाकर बाली को। खास बात जहां हमें पकड़नी हो, बात को समझना। आज तक राम जी का भजन नहीं किया सुग्रीव जी। हनुमान जी की कृपा से केवल मित्रता हुई। भगवान के वचन पर उसको दोबारा प्रश्न करना पड़ा कि इसको प्रमाणित करो, तब मैं मानूं कि बाली को मार दोगे। वो भी भगवान ने प्रमाणित किया। भगवान ने कहा, जाओ ललकारो जाके। ललकारा। बाली ने सोचा कि हमारे घूंसे के प्रहार से प्राण बचाकर भागने वाला किष्किंधा के द्वार पर ललकार रहा है। अपनी पत्नी तारा से कहा, ऐसा कौन सा बल इसमें आ गया? बोले, प्रभु मैंने सुना है कि सर्वलोक महेश्वर भगवान श्री राम से मिल गए, अब आप इनसे वैर मत कीजिए। अरे अगर भगवान है तो समदर्शी हो, मेरा और सुग्रीव का पक्ष विपक्ष क्यों मानेंगे? वो तो समदर्शी है, भगवान तो समदर्शी है। चल, अब एक ही रूप के बाली और सुग्रीव, ऐसी पिटाई सुग्रीव की त्राहिमाम करके भागे। भगवान के समीप गए। भगवान से कहा, प्रभु एक वृक्ष की ओट में थे। कहा, प्रभु कहा था मेरा भाई नहीं, एक काल है, नस नस तोड़ दी, वो आपने मारा क्यों नहीं? बोले, समस्या थी कि वहां पहचाना ही नहीं जा रहा था कि सुग्रीव कौन और बाली। क्यों भगवान ने पिटवाया? भगवान को पहचानने की जरूरत है। सर्वज्ञ है, सर्वलोक महेश्वर, सर्वत्र विराजमान, सर्वसत्ता, उनको कोई जानने में अभिमान कि देख लो, आखिरी में तुम देख लो, फिर भी तुम में कोई बल नहीं है, मेरा ही बल महाबल है, तुम में कोई बल नहीं। कर प्रसाद सुग्रीव शरीरा। भगवान ने जीव शरीर स्पर्श किया, पीड़ा गई, नवीन बल जागृत हुआ और एक माला अपनी प्रसादी पहनाई। अब जाओ। फिर ललकारा, फिर आए भगवान ने एक बाण से। बाली का जो प्रश्न था, प्रभु मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, ये कारण कौन नाथ ने मारा? नाथ आप तो मेरे भी स्वामी हैं, मैंने आपका कब वैर किया, कब अहित किया, और इसने कब आपका भजन किया, कब आपका हित किया? आपने उसका पक्ष लेकर मुझे मार दिया। श्री भगवान ने कहा, शरणागत का बैरी मेरा बैरी, शरणागत का मित्र मेरा मित्र। तू मेरे शरणागत को जानता है कि मेरी शरण में हो गया, फिर भी वैर करता है। अंततो गत्वा
अंत्येष्टि क्रिया करा के सुग्रीव को किष्किंधा नरेश पद पे 4 महीने प्रवर्षण पर्वत पर सरकार विराजमान ने एक बार भी दंडवत करने नहीं। ये हमारी बात है, ये हमारी बात है। फिर भगवान लक्ष्मण जी को भेजा और सावधान करके फिर भगवान से जुड़ जाना। हमसे हो सकती भूल, हमसे कमी हो सकती है, हम अजितेंद्री हो सकते हैं, हम कामी हो सकते हैं, हमसे अपराध बन सकता है, लेकिन रहत न प्रभु चित चूक किए कि करत सुरत 100 बार ही एक। इसको मैंने स्वीकार किया है, ये मेरी शरण में है। वो केवल अपने स्वार्थ की वह शरण, तो भी भगवान उसे अपना शरणागत मानते। ऐसा स्वभाव उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तज भावना। प्रभु का समर्थ नाम, समर्थ धाम, समर्थ लीला, समर्थ रूप ध्यान, किसी एक में हमारी आसक्ति हो जाए। श्रीपाद कह रहे हैं कि यदि वो कामी पुरुष है, पराधीन इंद्रियों के मन के है, वो यश चाहता है, वो सतपथ त्यागी है, लेकिन उसने श्रीधाम वृंदावन के वास का अनन्य अखंड नियम ले लिया, अब उसको कौन सी सिद्धि नहीं प्राप्त हो जाएगी? सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ध्रुवदास जी कहते हैं वो अजितेंद्री है, विषयी है, लेकिन श्यामा श्याम का अनन्य हो गया है, तो करोड़ों जितेंद्रियों कर्मकांडी उसकी समानता नहीं कर सकते। विशुद्ध सत्व परमे श्रीमद वृंदावन त्वयि कृतानंतापराधस्य त्वमेव शरणं मम, त्वमेव शरणं मम। हे प्रिया प्रीतम, मैं तुम्हारा हूं, बस तवास्मीति तवास्मीति वदंत मत। मैं आपका हूं, श्यामा श्याम मैं कैसा हूं ये आप जानते हैं। मैं कोई अपनी पात्रता, गुण, तपस्या, साधना के कारण दावा पेश नहीं कर रहा कि आप हमारे हो, नहीं। तवास्मीति मैं आपका हूं। आपके तो हजारों लाखों करोड़ों अरबों भक्त हैं, पर नाथ मेरे लिए आप ही हो, मेरे आप ही साधन हो और आप ही साध्य हो। तवास्मीति वदंतमपि मामृषा, और खास बात ये भी मैं झूठ बोल रहा हूं, क्योंकि तवास्मीति मैंने बहुतों से बोला है। मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, बहुत से बोल चुका हूं, ये भी सत्य नहीं है। बहुत सुंदर बात, देखो कैसी प्रभु की महिमा है। अगर वो स्वीकार ना करे तो हम झूठों का काम ही नरक में पूरा हो। विशुद्ध सत्व परमे वृंदावन त्वयि, ये विशुद्ध सत्व में वृंदावन है, अनंत अपार महिमा है, लेकिन इसमें जो करुणा समुद्र विराजमान लाडली लाल है, एक बार कोई हृदय से कह दे, झूठा ही सही, तवास्मीति मैं आपका हूं। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, हृदय से तवास्मीति वदंतमपि पर मामृषा। सच्ची कहता हूं प्रभु, ये बात पूरे संपूर्ण हृदय से मैं नहीं कह रहा हूं। कहीं ना कहीं कोई विषय राग, कोई व्यक्ति राग, कोई और होगा, झूठा भी हो सकता है, पर मैं ये कह रहा हूं कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं।